जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी के 9 स्वरूपों की महिमा और रहस्यों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन की, और इस दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली है। वे सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का नाश करने वाली देवी हैं। हालांकि इनका रूप उग्र और भयानक प्रतीत होता है, लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत शुभ फलदायिनी हैं। इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि का रंग गहरा काला है। उनकी केश राशि बिखरी हुई है और उनके 3 नेत्रों से अग्नि के समान तेज प्रकट होता है। उनके 4 हाथों में से 2 में खड्ग यानी तलवार और वज्र सुशोभित रहते हैं, जो शक्ति और दुष्टों के संहार का प्रतीक हैं। शेष 2 हाथों में वे वरमुद्रा और अभय मुद्रा में रहती हैं, जिससे वे अपने भक्तों को निर्भयता और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां का वाहन गर्दभ यानी गधा है, जो यह दर्शाता है कि वे सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और अज्ञान को अपने वश में रखती हैं। मां कालरात्रि की उपासना से भय, रोग, शत्रु और बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। विशेष रूप से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मां की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मां की कृपा से साधक को अद्भुत आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां कालरात्रि का यह स्वरूप क्यों प्रकट हुआ? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आइए जानते हैं मां कालरात्रि से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा। मां कालरात्रि केवल अपने उग्र स्वरूप के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किए गए असुरों के संहार की अनेक दिव्य कथाएं भी प्रचलित हैं। इन कथाओं में सबसे प्रसिद्ध है रक्तबीज के वध की कथा, जो यह दर्शाती है कि जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब मां अपने प्रचंड रूप में प्रकट होकर समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। पुराणों के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवताओं ने मां दुर्गा का आह्वान किया। देवताओं को कष्ट देने वाला सबसे शक्तिशाली असुर था रक्तबीज, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि यदि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, तो उसी क्षण उसी के समान एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान उसे अमर बना चुका था, क्योंकि युद्ध के दौरान जैसे ही उसे कोई घायल करता, उसका रक्त गिरते ही हजारों नए रक्तबीज जन्म ले लेते थे। इस कारण देवताओं के लिए उसे हराना असंभव हो गया था। जब मां दुर्गा ने देखा कि रक्तबीज को पराजित करना कठिन होता जा रहा है, तो उन्होंने अपने भीतर से उग्र और विनाशकारी शक्ति को प्रकट किया। यही शक्ति थी मां कालरात्रि। जैसे ही मां कालरात्रि युद्ध भूमि में प्रकट हुई, उनका प्रचंड रूप देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनका काला वर्ण, अग्नि जैसी ज्वलंत नेत्रें और विशाल स्वरूप युद्ध भूमि को भयमय बना रहे थे। मां कालरात्रि ने जैसे ही युद्ध का श्री गणेश किया, उन्होंने अपने खड्ग से रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब मां कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपनी लंबी और विशाल जिह्वा को फैलाया और रक्तबीज का रक्त गिरने से पहले ही उसे पी लिया। परिणाम स्वरूप नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाए और अंततः मां कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार कर दिया। इस प्रकार मां कालरात्रि ने देवताओं को इस संकट से मुक्त किया और संसार को भय और अत्याचार से निजात दिलाई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है, तो मां शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। अब प्रश्न उठता है कि मां कालरात्रि की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए। नवरात्रि के सप्तम दिन मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए विशेष विधान बताया गया है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मां कालरात्रि की उपासना का संकल्प लें। पूजा के लिए एक चौकी पर मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पास में अखंड दीप जलाएं और शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक अर्पित करें। मां कालरात्रि को लाल या नीले पुष्प, कुमकुम, अक्षत, गुड़, नारियल और गंगा जल अर्पित करें।
मां को विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। मां कालरात्रि को गुड़ और तिल से बने पकवान अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन भक्त मां को गुड़ से बनी मिठाइयां या भोग अर्पित करते हैं, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और कृपा बरसाती हैं। साथ ही मां को काले और नीले रंग के पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप मां कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो इस दिन नीले, काले या गहरे बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। ये रंग मां के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं। मां कालरात्रि की पूजा में मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मां के बीज मंत्र क्रीं कालरात्रिय नमः। यह मंत्र मां कालरात्रि को समर्पित है। क्रीं एक शक्तिशाली बीज मंत्र है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है और साधक को आत्मिक बल प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप करने से भय और शत्रुओं का नाश होता है। मां का ध्यान मंत्र इस प्रकार से है। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी। इस मंत्र में मां कालरात्रि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वे खुले और बिखरे केशों वाली हैं। उनके कानों में चमकते हुए आभूषण सुशोभित हैं। वे नग्न स्वरूप में गर्दभ यानी गधे पर सवार हैं और उनके विशाल ओष्ठ यानी होंठ हैं। उनका शरीर तिल के तेल से अभिषिक्त है, जिससे वे चमकती हुई प्रतीत होती हैं। इस ध्यान मंत्र का जाप करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साधक के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। मां कालरात्रि का स्तोत्र मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र में मां कालरात्रि की वंदना की गई है। मां कालरात्रि की पूजा करने से भय, रोग, शत्रु और बुरी शक्तियों का नाश होता है। साधक को आध्यात्मिक बल और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा प्राप्त होती है। राहु ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। भक्त को निर्भीकता, आत्मविश्वास और विजय प्राप्त होती है। मां कालरात्रि का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले संकटों से डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। जब हम मां की आराधना सच्चे मन से करते हैं तो वे हमें अपार शक्ति प्रदान करती हैं और हमारे जीवन से भय को समाप्त कर देती है। तो भक्तों, मां कालरात्रि का यह दिव्य स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले अंधकार और कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम मां की सच्चे मन से आराधना करते हैं तो वे हमारे सभी भय, शत्रु और बाधाओं को नष्ट कर देती हैं और हमें अपार शक्ति और साहस प्रदान करती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की जानकारी आपको मिलती रहे। अंत में कमेंट सेक्शन में जय मां कालरात्रि लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और मां की कृपा सभी पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे मां दुर्गा के अगले दिव्य स्वरूप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।